हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्योरा ईडी नर्सिंग। सो आज हम लोग पढ़ने वाले नए टॉपिक को जिसका नाम है टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी बेसिकली है क्या, उसको पढ़ने से पहले बाद में बता देता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए एक उसका नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक चीज बताया जाता है, भाई आपको जब कोई बुलाएगा इस नाम को तो आपको ही जाना है। ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक टर्म्स को पढ़ेंगे जिसको रिप्रेजेंट करके हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाले हैं। आओ देखते हैं। टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप पहली होती है, टर्म है वो पहली यही है, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में क्या होती है, जैसे कि आपका दो अलग अलग व्यक्ति को मिलाने के लिए एक नाम दोस्ती दिया जाता है, फिर प्यार दिया जाता है, फिर विवाह दिया जाता है ना। तीनों नाम अलग अलग है बट व्यक्ति एक ही पेयर है। दो व्यक्ति हैं, उनको पास लाने के लिए दोस्ती बनाई गई, फिर प्यार बनाई गई, फिर प्यार करा दिया गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक बॉडी स्ट्रक्चर से दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए एक रिलेटिव टर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी। उसके लिए क्या क्या है आओ दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हेड टू नेक। ये जो हमारा हेड है और ये नेक है, हेड और नेक को ये साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखने के लिए कैसे होगा आओ बताते हैं। हेड इज सुपीरियर टू नेक। हेड इज सुपीरियर टू नेक क्या मतलब हुआ, जो हेड है वो नेक के ऊपर है। सुपीरियर का मतलब ऊपर। ऊपर अभी मैं लिखाऊंगा सुपीरियर, उसके लिए रोना मत मैं लिखाता हूँ। फिर उसी प्रकार यहाँ पे आता है नोज इज आई, नोज टू आई। ये जो नोज है ये नाक है और ये आई है, ये ना आई है, ये नाक है, आई है नाक है, आई है नाक है। तो इन दोनों में क्या रिश्ता है, प्यार है, शादी है, विवाह है, क्या है जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट जल्दी करो। देखो नोज इज मीडियल टू आई। जो ये नाक है ये दोनों आंखों के बीचों बीच है, तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है मीडियल। क्या यूज होता है, मीडियल। और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर, हाइयर, फेरियर, जो होती है इनर, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, बाकी सारे टर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं, पर टर्म्स को एक बार हम समराइज कर लेते हैं, फिर उन टर्म्स को एक एक करके पढ़ते हैं। आज और देखते हैं ये जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स में पहला आता है अपना सुपीरियर, फिर इंफीरियर, फिर एंटीरियर, फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, फिर लास्ट आता है जी में और एच में क्या आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल। यानी कि एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहरी मतलब सबसे बाहरी, फिर इंटरनल, इंटरनल में सबसे अंदर। बस इस तरह हम लोग को पढ़ना है। ये हमारे लगभग अभी के हिसाब के अभी के इतने टर्म्स रहेंगे। ठीक है, आज यही हम लोग पढ़ने वाले हैं बस। वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। सो हम लोग पहले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सुपीरियर। सुपीरियर किसे कहते हैं, जब कोई चीजें ऊपर हो, कोई भी चीज ऊपर हो, सबसे टॉप पे हो, सबसे टॉप की चीजों को हम लोग सुपीरियर बोलते हैं। जैसे इस कमरे की सबसे वो सुपीरियर चीज क्या है, वो हमारी छत है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम इंसान हैं, तो हम इंसानों में सबसे सुपीरियर क्या चीज है, बाहर से आप देखोगे तो ये सर होगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो सर को सुपीरियर बना दिया गया। ठीक, और सबसे ऊपर वाली चीजों के लिए सुपीरियर टर्म्स यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जब भी कोई चीज, जैसे कि आप घर देख रहे हो, सबसे टॉप की चीजें सुपीरियर होंगी, सबसे नीचे वाली इंफीरियर होगी। एक इंसान को देख रहे हो, उसमें क्या सबसे टॉप होगी, सबसे बॉटम क्या होगी, सबसे टॉप उसका सर होगा, सबसे बॉटम उसका फीट होगा। यानी कि वो जो पावली होती है, पैर का पावली उसको बोलते हैं ना उसको। तो इंफीरियर कौन होगा, पावली हो गई, और सुपीरियर हमारी सर हो गई। यस फॉर हेड यानी सर, और यस फॉर सुपीरियर। फिर एग्जांपल आता है कि हेड इज सुपीरियर टू चेस्ट। जैसे कि ये हेड है और ये चेस्ट है, ये हेड है ये चेस्ट है, तो चेस्ट के ऊपर हेड है, तो इसी को बोला जाता है कि जो हेड है वो चेस्ट के ऊपर है। इसकी जैसे कि इस लाइन की मीनिंग भी नीचे लिखी हुई है कि हेड चेस्ट के ऊपर है। ये उसके लिए लिखा जाता है जो वीडियो ना देख पा रहे हो, जल्दी में हो, तो टिप टिप के अपना पढ़ के निकल ले। ठीक, ये इंसान में बनाया हूँ। इंसान में दो चीज आती है, मैन आता है, कुमैन आता है। तो प्लीज इस बात से मेरे को एक बात याद आ गई है कि यार किसी के ऊपर आप गंदी नजर मत रखिए, मेरा आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि आज जो करेंगे आप वो कल आपके पास लौट के आने वाला है। इस बात को याद रखिएगा मेरा। ठीक है, फिर वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हमारी अब की टॉपिक है अपनी इंफीरियर। इंफीरियर हम लोग पढ़ने वाले। इंफीरियर का मतलब होता है, देखो एक बात और जान लो प्लीज,
ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंफीरियर सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर जो पढ़ेंगे ना, एक ह्यूमन बॉडी को एज्यूम करके पढ़ रहे हैं। हमने कल की क्लास में यही बोला था कि जब मैं कुछ बोलूंगा तो उसके लिए एक ह्यूमन बॉडी अपने दिमाग में इमेजिन करना। इंफीरियर नीचे जाएगा यानी कि ह्यूमन के नीचे तरफ यानी कि पैर की तरफ जाएगा, सुपीरियर ऊपर जाएगा, एंटीरियर आगे जाएगा, पोस्टीरियर पीछे जाएगा। तो ये आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। चलो इस पे चलते हैं। इंफीरियर का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ, टूवर्ड डाउन, टूवर्ड फीट या टूवर्ड डाउन यानी कि नीचे की तरफ जाने को ही बोलते हैं इंफीरियर। अब एक ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, ये ह्यूमन बीइंग है। अब इंफीरियर इसके लिए क्या यूज होगा, ये नीचे की तरफ जाना है। ये जो इसका पैर है ये फीट होता है, फुट होता है, फीट होता है, फीट होता है, फुट होता है पावली की तरफ। ठीक है, तो जो फुट है इसके लिए एग्जांपल है, फुट इज इंफीरियर टू द नी। तो इसका जो ये पैर है ना, तो ये पैर में जहां से मुड़ता है उसका ही घुटना होता है। तो ये घुटना होता है तो उसके जस्ट नीचे ही तो इसका पावली होता है जिससे ये चलता वलता है। तो ये चलने वाला घुटने के नीचे होता है, तो चलने वाले को फुट बोलते हैं और नी को घुटना बोलते हैं। तो घुटने के नीचे ये फुट होता है हमारा। उसके लिए एक टर्म आती है, दो दो चीजों के यानी कि एक बॉडी के दो स्ट्रक्चर्स हैं, उन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाने के लिए या समझाने के लिए एक रिलेटिव टर्म आता है, उसे ये से बोलते हैं सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा पूरी बातें यहाँ तक। फिर बोलूंगा, प्लीज 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 किसी के ऊपर गंदी बिहेवियर मत करना। वही है कि लौट के दोबारा आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट। वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हमारी अगली टॉपिक है एंटीरियर। एंटीरियर क्या होती है, जैसे कि मैं खड़ा हूं, मेरे आगे वाली पूरी जो आगे वाली फ्रंट है, इस बॉडी की जो फ्रंट साइड है उसे बोलते हैं एंटीरियर। इसके पीछे बोलते हैं पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर पे भी चलते हैं अभी। ये बॉडी है, इसके आगे वाली जो फ्रंट है, आंख वाली साइड है, ये आपकी एंटीरियर होती है। उसका ये एंटीरियर का मतलब भी यही होती है कि बॉडी का जो फ्रंट साइड होता है उसे एंटीरियर कहते हैं। कौन सा, फिर यहाँ लिखा है आगे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा। एग्जाम्पल्स क्या है, ये देखो, पहले तो जान लो ये चेस्ट है, ये चेस्ट है। मैं पीछे घूमता हूँ, ये जो पीछे ये गया हुआ है ना, ये वाला हिस्सा जिसको हम पीठ बोलते हैं, तो ये वाला यहाँ पे स्पाइन होता है। क्या होती है, स्पाइन, या यहाँ पे मान लो स्पाइन होती है। तो जो बड़ी बड़ी वर्टिब्रल कॉलम जाती है वो उसके आगे जस्ट ये चेस्ट होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया, चेस्ट इज एंटीरियर टू द स्पाइन। जो पीछे वाला स्पाइन होता है पीछे का, उसके जस्ट आगे आपका एंटीरियर साइड में वो आपका चेस्ट होता है। तो हिंदी में इस मतलब मीनिंग क्या लिखा गया है, चेस्ट स्पाइन के आगे है। वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। और अगली टॉपिक भी चलते हैं। हमारी अगली टॉपिक है डी वाली, पोस्टीरियर। ठीक है, हमारी मार्कर भी कम चल रही है इसमें, कोई बात नहीं है। अब देखो, ये फ्रंट हिस्सा था, इंटीरियर बोले थे, हम घूम गए। अब ये जो पीछे वाला पूरा हिस्सा है ऊपर टॉप टू बॉटम, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। तो ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये एंटीरियर, इसके पीछे वाला पूरी पोस्टीरियर। ठीक है, आते हैं मीनिंग पे इसके पोस्टीरियर पे। बॉडी का बैक दैट इज नोन एज पोस्टीरियर, या पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसे पोस्टीरियर कहते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल यूज करते हैं और इस पोस्टीरियर वर्ड को, टर्म्स को यूज करते हैं एग्जांपल में कैसे यूज होता है। स्पाइन इज पोस्टीरियर टू द चेस्ट। स्पाइन पीछे ही चला गया था, अभी एग्जांपल यही था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। तो स्पाइन जो होती है वो पोस्टीरियर होती है चेस्ट के। मतलब क्या होता है, जो स्पाइन होती है वो चेस्ट के पीछे होती है नहीं, होती है। इसको लिख लेना पूरी, यहाँ पे होती है। बिल्कुल है, ये यूनिवर्सल है, हम बदल नहीं सकते। हम ये थोड़ी करेंगे चेस्ट पीछे कर लेंगे उसको आगे कर लेंगे करेंगे। चलो, वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हमारी अगली टॉपिक है मीडियल। मीडियल क्या होती है, हमारे जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की जो बीचों बीच हिस्सा होती है, जो मिड लाइन होती है, उसको मीडियल बोलते हैं। और देखते हैं जो मीडियल होता है उसका मीनिंग क्या होता है। बॉडी की जो मिड लाइन होती है या मिड लाइन की तरफ, उसे हम मीडियल कहते हैं, यानी कि बीच की लाइन। और इसके लिए एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के साथ साथ इस टर्म को यूज करते हैं, कैसे यूज होता है। नोज इज मीडियल टू द आई। क्या मैंने बोला, नोज, नोज, ये नोज इज मीडियल टू आई। एग्जांपल को मैंने बता दिया था, बट मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, नोज इज मीडियल टू आई। इसका मतलब क्या होता है, नाक जो होती है हमारी, नाक, ये नाक, ये हमारे दोनों आंखों के बीचों बीच आती है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मीडियल। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट। वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हमारी अगली टॉपिक क्या है,
लिटरल। जैसे कि हमने बॉडी थी, आपने क्या दिखा, सुपेरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। अब हम ऐसे हो जाते हैं, आपको हमारी जो ये बॉडी दिख रही है ना, हाथ, ये हाथ ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि आगे और पीछे के जो ये बीचों बीच जा रही है साइड ये वाली, इसको कहते हैं लेटरल। इसी के ऊपर आपका कान है। और इसका एग्जाम्पल देखते हो, इसको समझते भी है। लेटरल का मतलब होता है बॉडी के मिड लाइन से, मिड लाइन होती है इससे दूर, इस साइड या इस साइड थोड़ा दूर। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल यूज करते हैं और इस टर्म को भी यूज करते हैं। ये ईयर आर लेटरल टू द आई। ये जो ईयर है, ईयर का मतलब कान, ये कहाँ पे है, लेटरल टू द आई। ये आंख है मेरा, इससे थोड़ा दूर पे, आंख से थोड़ा दूर तुम्हारा कान है, और वो भी लेटरल साइड पे भी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आंख यानी, सॉरी, ईयर यानी कि जो ये कान है अपना, वो आंख से बाहर की तरफ होते हैं। क्या होते हैं, ये जो कान है वो आंख से थोड़ा बाहर के दूर पे होते हैं। ठीक है, लेटरल भी समझ में आ गया। लेटरल का मतलब होता है कि बॉडी या कोई भी चीज है उसके जो साइड वाली हिस्सा होती है उसको हम लेटरल कहते हैं। बस इतना जानो। वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हमारी अगली टॉपिक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन सबसे आउटर, बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या होता है एक्सटर्नल आउटर का, बाहर की तरफ। बाहर का मतलब अपनी जो बॉडी है सबसे अंदर होती है, सबसे बाहर होती है। सबसे बाहर क्या है, हमारी ये स्किन, स्किन है और कुछ नहीं है। तो वही बातें हो रही है बॉडी की तरफ या बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस हमारी, जैसे कि मैं हाथ दिखाऊं आपको अपना, तो ये जो हाथ दिख रहा है, तो ये हाथ का सरफेस है, ये स्किन है, ये है बॉल्स है, तो ये सब बॉडी के सरफेस है, यानी कि बाहर की तरफ। और इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, साथ में इसका जो एक्सटर्नल टर्म है इसको यूज करते हैं, कैसे यूज होता है। स्किन इज आउटर यानी कि एक्सटर्नल टू द मसल्स, यानी कि जैसे कि स्किन है, इसके अंदर मसल्स होंगे, वेन्स होंगे, हड्डी होगी। तो उन सब की बात, जैसे कि मसल की और इसकी बात किया जाए, तो मसल के बाहर, मसल के बाहर अंदर जाओगे तो हड्डी मिलेगी, बाहर आओगे तो स्किन मिल जाएगी। वही बोले कि जो स्किन होती है वो एक्सटर्नल होती है मसल से, यानी कि यहाँ पे देखो हिंदी लिखा गया, आप समझ लो। स्किन मसल के बाहर होती है। स्किन का मतलब चमड़ी, चमड़ी जो होती है बाहर होती है, और मसल के अंदर आपका जो होता है वो हड्डी यानी बोन्स होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई होगी। कि जो शकल है चोचू मोचू का, चोचू मोचू का जो शकल है इनका, ये बाहर वाली हिस्सा है, इसको एक्सटर्नल कहते हैं। अब इनके अंदर चलेंगे तो इंटरनल हो जाएगा। वी आर टर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। हमारी अगली टॉपिक होती है इंटरनल एंड इनर। इंटरनल क्या होती है, बॉडी की सबसे अंदर वाली बात। हाँ भाई, जिससे हमारी बॉडी खड़ी हुई है। ठीक है, आ जाते चलते हैं। मीनिंग इसका मतलब क्या होता है कि अंदर की तरफ चलिए, यानी कि जो बॉडी है उसके अंदर की तरफ चलिए, या फिर बॉडी की सेंटर की तरफ चलिए। बात तो एक ही बड़ी, चाहे सेंटर की तरफ चलिए चाहे अंदर की तरफ चलिए, तो उसका मतलब यही होता है। आ जाओ चलते एग्जाम्पल पे, और इसका टर्म को यूज करते हैं। बोन्स आर इंटरनल टू द मसल। क्या मैंने बोला, बोन्स आर इंटरनल टू मसल। क्या बोला मैंने, बोन्स आर इंटरनल टू मसल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी हड्डी होती है, बोन्स होती है, अभी मैं थोड़ी देर पहले पिछले वाले में ही बता दिया था कि जब वो मसल्स जैसे बीच वाली हिस्सा है, इसके अंदर जाओगे, मान लेते हैं ये देखो, ये आपकी मसल्स है, इसके ये मसल्स, इसके अंदर आप जाओगे तो हड्डी मिलेगी बिल्कुल, लेकिन इसके बाहर आप आओगे तो स्किन मिलेगी आपको। ठीक उसी प्रकार यहाँ इसने बोला वो एग्जाम्पल, बोन्स आर इंटरनल। इंटरनल यानी कि मसल्स के अंदर जाओगे आप बोन्स पाओगे, बाहर आओगे तो स्किन पाओगे। तो इसका मतलब समझते हैं नीचे, बोन्स जो होते हैं वो मसल के अंदर पाए जाते हैं या होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना सारा बातें आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम एंड कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग इसको देखने वाले जो एग्जाम के और कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं इसको, दो तीन वर्ड्स हैं जैसे कि मीडियल हो गया और लेटरल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, आउटर हो गया। तो ये जो चारों एग्जाम्पल्स या वर्ड है, टाइटल है या टर्म्स हैं, इनको डिफाइन किया जाता है कुछ लोगों के हिसाब से। किसके हिसाब से, और देखते हैं। ये मीडियल और लेटरल जो होता है वो मिड लाइन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है या बताए जाते हैं। ठीक है, रही बात एक्सटर्नल और आउटर की बात, तो एक्सटर्नल जो बाहर होती है वो सरफेस के हिसाब से बताई जाती है, और आउटर जो होती है, सॉरी, एक्सटर्नल और इंटरनल होती है। यहाँ पे इसको हम बना लेना, यहाँ पे इंटरनल होगा, इंटरनल होगा, यानी कि डेप्थ के हिसाब से। इंटरनल का मतलब
डेप्थ के हिसाब से हम बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा क्लास, और बाकी कमेंट करके आप किस क्लास से हैं, क्या नाम है आपका, और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, और क्या क्या समझ यहाँ से आया, क्या क्या पहले नहीं आता था, सब बताइए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।